साल की 25 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इस दिन दीपक दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। पद्म पुराण में लिखा है कि धनतेरस को दीप दान करने वाले की अकाल मृत्यु टल जाती है। अनुशासन पर्व में आया, कभी भी दीपक दान करने से स्वर्ग का रास्ता प्रकाशित होता है। अपने हृदय में स्वर्गीय सुख और मरने के बाद भी स्वर्गीय सुख का रास्ता प्रकाशित होता है। इस साल की 26 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है। इस खास दिन पर मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा होती है। यह पूजन किस तरह करना है, श्री आसाराम जी बापू स्वयं करके दिखा रहे हैं। ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्नाय नमः। ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम ब्रकोदराय नमः। ओम रकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम अद्य शुभ दिवसे भगवान श्री यमराजस्य प्रसन्नता सिद्ध्यर्थ निमित्तम। आज शुभ दिवस पर हम भगवान यमराज की प्रसन्नता के लिए उनको अर्घ्य देकर प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। ओम यमराज देवता को प्रणाम, प्रसन्न रहो। 9,999 योजन ऊपर है नियमन योगी, तो तुम्हारा जैसे हजारों मील दूर, सैकड़ों मील दूर सेल्यूलर काम करता है मंत्र, वो हजारों योजन दूर काम करता है। इस साल की 27 अक्टूबर को दीपावली का पर्व है। क्या आपने कभी सोचा है कि धन के देवता तो कुबेर जी हैं, फिर दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन आगमन के योग क्यों बनते हैं? तो आइए जान लेते हैं अपने प्यारे गुरुवर ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू के श्रीमुख से कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन क्यों करना चाहिए। शुभ दिवाली की बधाइयाँ हो। विकारों का दिवाला निकालकर अंतःकरण में आत्म ज्योत जगाने वाला मनुष्य धन्य है। घर की साफ सफाई, मोहल्लों की साफ सफाई, दुकानों और फैक्ट्रियों की साफ सफाई दिवाली के दिनों में एक काम ये। दूसरा काम, नई वस्तु खरीदी जाती है, चांदी आदि का महत्व है खरीदने का, बर्तन आदि। तीसरा काम होता है दिए जलाना, प्रकाश करना, और चौथा काम होता है मिठाई खाना, खिलाना। ऐसी दिवालियां आती और वर्ष में एक बार ही पर्व होता है, लेकिन जीवन का एक साल घट हो जाता है, आयुष्य खत्म हो जाता है। आयुष्य खत्म हो जाता है। 60, 65, 70 दिवालियां होते होते आदमी चल बसता है संसार से। ये ऐहिक दिवालियां ऐहिक हर्ष देती है, लेकिन ऐहिक दिवाली का उद्देश्य आध्यात्मिक दिवाली मनाने में जो लोग करते हैं वे धनभागी। जैसे साफ सफाई करते हैं, ऐसे अपने चित्त को स्वच्छ, न राग चिपके, न द्वेष चिपके, न भय चिपके, न चिंता चिपके, किसी भी विकारों की गंदगी अपने चित्त में ना रहे। ये हो गया अंतर सफाई।
किस किस से सटेंगे? राग से सटेंगे, द्वेष से सटेंगे, जाति से सटेंगे, पंथ से सटेंगे, तो अंतःकरण मलिन हो जाएगा। अंतःकरण जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद और आत्मिक प्रकाश से संपन्न करना हो तो अंतःकरण की सटक पटक और ये मिले तो सुखी हो जाऊं, यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा बनूं तब सुखी हो जाऊं, ये भ्रमणा निकालनी पड़ेगी। जो जहां है वहां अपने में ठीक से गोता मारे तो अंतःकरण शुद्धि का प्रसाद उसके चित्त में प्रकट हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम, उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। सारे दुखों के मूल में है सुख की ललक। बाहर से सुख भीतर भरने की ललक से ही दुख पैदा होते। वासनावान को ही दुखों की खाई में गिरना पड़ता है। निर्वासना निरालंबो शोभते शुष्क पर्णवत, अष्टावक्र कहते हैं। जो निर्वासनिक हो गया उसे फिर किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, आकृति का अवलंबन नहीं है। शोभते शुष्क पर्ण, जैसे सूखा पत्ता जिधर की हवा आई उधर को फरकाया, ऐसे ही उसका प्रारब्ध वेग से जीवन चलने लगता है। अंतःकरण शुद्ध हुआ ईश्वर की ललक से, संसारी सुख की ललक से अंतःकरण मलिन होता है और परमात्मा सुख की इच्छा मात्र से अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जैसे घर में, दुकान में, कारखानों में सफाई की आवश्यकता पड़ती है दिवाली, ऐसे अपने अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता। जो समझता है वो धनभागी। दूसरा काम नई चीज लाना, जीवन में एक नया कोई व्रत नियम डाल दे। जरा जरा बात में फिसल पड़ते हैं, सुख की लालच में, दुख के भय में। जैसे गांधी जी ने अपने जीवन में व्रत रख दिया था, हफ्ते में एक दिन न बोलने का, ब्रह्मचर्य का व्रत, सत्य का व्रत, प्रार्थना का व्रत। ऐसे ही कोई ऐसा व्रत अपने जीवन में, अपने चित्त में रख दे जिस व्रत से आदमी अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से चल सकता और श्रद्धा तीव्र होती और सत्य की प्राप्ति हो जाती। तो दूसरी चीज अपने अंतःकरण में ये लानी है। एक तो अंतःकरण की स्वच्छता, ईश्वर प्रीति से स्वच्छता आएगी और संसार की प्रीति से मलिनता आएगी। ईश्वर जप, ध्यान और ईश्वर निमित्त कर्मों से स्वच्छता आएगी और स्वार्थ निमित्त कर्मों से अस्वच्छता आती। दूसरा, नई चीज खरीदना, अर्थात जैसे बकरा है या पशु है जो आकर्षित हो गया इंद्रियों में और इंद्रियां मन को खींच गए और मन बुद्धि को खींच गया और पशु जीवन में पूरा हो जाता है। ऐसे मनुष्य पाशवी अंश में पूरा न हो जाए, क्योंकि मनुष्य में तीन तीन संभावना है। पाशवी अंश है मनुष्य को जन्म जन्मांतर के संस्कार है, लेकिन मानवीय शरीर मिला है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जप ध्यान संस्कार। तो वो मानवीय अंश का विकास करके अपना ईश्वरीय अंश विकास कर दे तो कोई व्रत ला दे। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहता और गुरु की आज्ञा और निगरानी बिना कहीं जाता नहीं, न तो मन हावी हो जाए न कहीं कुकर्म में फिसले, क्योंकि ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। मना संयम मत चित्तो युक्ता आसित मत परा, मन को संयम करके मेरे में चित्त लगाता है, मुझ में टिकता है। इस प्रकार दिव्य, जैसे घरों में चांदी आदि कपड़े या बर्तन खरीदे जाते हैं, ऐसे अपने चित्त में उस परमात्मा को पाने के लिए कोई दिव्य पवित्र आत्म साक्षात्कार में सीधा साथ दे, ऐसे व्रत ला देने चाहिए। तीसरी बात, दिया जलाना होता है।
अर्थात साक्षी भाव का ज्ञान का दिया जलाए। सुख आए तो उसमें बहने के पहले देखे कि ये आया है, दुख आया तो उससे दुखी होने के पहले देख ले कि ये आया हुआ है। दुख भी आया है तो जाएगा, सुख भी आया है तो जाएगा। बीमारी आई है तो जाएगी, तंदुरुस्ती आई है तो जाएगा, शरीर भी आया है तो जाएगा। लेकिन शरीर के पहले जो था, अभी जो है, बाद में जो रहेगा, वो मैं कौन हूं। इस प्रकार ज्ञान की जिज्ञासा करे तो ज्ञान का दिया चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसा परमुच्यते। वो ज्योतियों का ज्योति आत्मज्ञान दिया जलाए, जो सुख का भी प्रकाशक है, दुख का भी प्रकाशक है, काम का भी प्रकाशक है, क्रोध का भी प्रकाशक है, चिंता का भी प्रकाशक है। चिंता में डूबो मत, चिंता को देखो, चिंता आई है मन में। मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे मैं रहूं निश्चिंत। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए। अब चिंता नहीं, चिंतन करूंगा। हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवे। चिंता की जगह पर ज्ञान का प्रकाश, भय दुख की जगह पर ज्ञान का प्रकाश। क्या हो जाएगा, ये हो गया, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर के क्या मरे। आत्मा परमात्मा अमर है और शरीर मरने वाला है। संसार दुखालय है और परमात्मा आनंद मधुरालय है। मधुरालय के हम सनातन सपूत है और दुखालय का ये शरीर प्रतिनिधि है। शरीर को मैं मानने का अज्ञान छोड़ते जाए और ज्ञान प्रकाश में जीते जाए। दुख और सुख में अपने को डुबाने की गलती का अज्ञान छोड़ते जाए और परमात्मा प्रकाश में जीते जाए। ये तीसरा काम। चौथा काम, मिठाई खाते और खिलाते, अर्थात अपने आत्म सुख की मधुरता अंतःकरण में लाएं और दूसरों तक बांटें। उसमें बिल्कुल सीधा सरल उपाय है, सभी को सहज में लाभ हो ऐसा उपाय है। जैसे सुबह नींद में से उठे, पंजों के बल से 15-20 जंप मारे, जिससे इंडा और पिंगला नाड़ी का द्वार स्वच्छ हो और सुषुम्ना का द्वार खुले। फिर गर्दन पीछे कर दो और लंबा श्वास ले, उसमें ओम भरे और छोड़े तो 1, फिर ले 2, 20 बार गर्दन पीछे दबोच के करें, जिससे नाड़ी जाल बुद्धि शक्ति का स्वच्छ हो। फिर 20 लंबे श्वास ठोडी को कंठकूप में दबाकर ले, और 2 श्वास जो बताते हैं साधना में और अंदर की मधुरता प्रकट करने में सहायक होते हैं, दीक्षा के समय वो 2 ले। आपका स्वभाव मधुरता वाला हो जाएगा। आपकी भीतर की मिठाई प्रकट होने लगेगी। आप मधुमेह होंगे तो आपके संपर्क में आने वाले भी मधुमेह होंगे। जब आप मिठाई खाते हैं तो आपके पास आने वाला मिठाई से वंचित थोड़ी होता है। लो जरा खा लिया, मेहमान आ गया, रिश्तेदार आ गए। आप अपने को मधुमेह बनाइए। चिंता में, निंदा में, द्वेष में, भविष्य के शेख चिल्ली के खिल्लों में अपने को मत उलझाइए। दिवाली के निमित्त आशीर्वाद लिखने को लोग आते हैं, लेकिन हम ऐसे आशीर्वाद देने की ताकत ही नहीं रखते। भगवान करे आपका सुख समृद्धि बढ़े, बेटा पुत्र पौत्र ये हो, सुखी करोड़पति हो जाओ, लक्षाधिपति हो जाओ, जुग जुग जियो। ये मेरे में ताकत नहीं ऐसे आशीर्वाद देने की, क्योंकि जुग जुग तो मैं ही नहीं जीने वाला हूं, तो तुमको कैसे बोल सकता हूं। ये तो मुल्ला मौलवी और मंदिरों वाले पुजारियों के हवाले छोड़। सदा सुखी रहो ये आशीर्वाद देने की मेरे में ताकत नहीं, लेकिन सुख को स्वप्न और दुख को बुलबुला समझकर सुख और दुख पैरों तले गुजारते आप परमानंद को पालो, ये मैं निगाह दे सकता हूं।
आप धनवान बने, पुत्रवान बने, सत्तावान बने, बलवान बने, ये आशीर्वाद तो पुजारियां दे दे और लोग दे दे। मैं तो ये कहूंगा कि धन, सत्ता, पुत्र पौत्र सब होने के बाद भी इनका अहम आप में ना आए। ये सब ईश्वर की चीजें हैं, ईश्वर की सृष्टि में है, ये आपके नहीं है, आप इनके नहीं है। लेकिन सब जिसका है वो प्रभु आपके हैं और आप प्रभु के हैं, ये नजरिया में दे सकता। आज दिवाली के पर्व पर मैं आपको इस प्रकार का नजरिया दे सकता हूँ। बाकी जुग जुग जियो जैसा आशीर्वाद देने की मेरे में ताकत नहीं है। भगवान करे कि पुत्र पौत्र सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे, सदा सुखी रहे। ये गप लगाने की ताकत मेरे में नहीं है। हाँ, मेरे में ये है कि ये तो आता जाएगा, बदलता जाएगा, लेकिन तुम अबदल ईश्वर का सनातन सपूत पद अपना पालो, फिर तुम्हारे दीदार से ही दूसरों को सहज में आशीर्वाद का फल होने लगेगा। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम, कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। संसारी संपदा चाहिए तो आज अमावस्या है। गाय के गोबर का कंडा जलाकर अष्ट वस्तुओं का मिश्रण करके आहुति दे। कुछ अमावस्या करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अमास का दिन है आज। घी, चावल, काले तिल, जौ, गुड़, चंदन चूरा, देसी कपूर, गुगुल, ये सब मिलाकर घर के लोग 5-5 आहुतियां दे। और आज तो दिवाली की रात का जागरण, लक्ष्मी जी का हम पूजन करते। कुबेर भंडारी का पूजन नहीं करते, वो धनवान है। पूजन लक्ष्मी जी का करते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की अर्धांगिनी है। धन तो आए लेकिन भगवान से मिलाने वाला धन हो। जैसे माँ बाप से मिलाती है, ऐसे लक्ष्मी वो हो जो नारायण का सुख भी दे दे। इसलिए हम लक्ष्मी पूजन करते। धनतेरस का लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी जी ने इंद्र को कहा कि जो पुरुषार्थी है, संयमी है, माता पिता का भक्त है, गुरु का भक्त है, दीक्षित है, उनके यहाँ मैं कायमी निवास करती हूँ। जो गुण चोर है, निगुरे है, निंदक है, व्यभिचारी है, सूरज उगने के बाद भी सोते रहते हैं, उनके यहाँ मैं ज्यादा नहीं ठहरती हूँ। जो देवता, अतिथि और सज्जनों का सेवक है, उनके यहाँ मैं सुख देने वाली होती हूँ। इस प्रकार कथाएं तो बहुत सारी है, प्रसंग बहुत सारे हैं। दीपावली से ठीक अगले दिन सनातन धर्म के अनुसार नूतन वर्ष का शुभारंभ होता है। हमारे प्यारे गुरुदेव श्री आशाराम जी बापू अपने सभी शिष्यों को समझा रहे हैं कि क्यों और कैसे हमें इस अवसर पर अपने मन, विचार और समता का सामर्थ्य बढ़ा लेना चाहिए। आज प्रतिपदा है, वर्ष का प्रथम दिन है। ये दृढ़ निश्चय करो कि जो विश्वनीयता परमात्मा है, विश्व के आधार है, वे मेरे परम हितैषी है, मेरे परम सुहृद है, परम शांत रूप है। शांत होने वाले को भी अपना सामर्थ्य प्रदान करते। ऐसा कोई त्रिभुवन में सामर्थ्य नहीं जो परमात्म शांति से प्राप्त न हो। मैं उस परमात्म शांति में आज वर्ष के प्रथम दिन, नूतन वर्ष, अभिनंदन मेरे दिलबर देव को ही देता हूँ कि परमेश्वराय नमः, सर्वेश्वराय नमः, विश्वेश्वराय नमः, ओम कालेश्वराय नमः, ओम देवेश्वराय नमः, ओम सच्चिदानंदाय नमः, ओम नमो नमः।
नमः। श्री परमात्मने नमः। जो परमात्मा सारी सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति प्रलय के अधिष्ठान है। जैसे बुलबुले पैदा होते हैं, तरंग नाचते हैं, झागर भंवर अटखेलियां करते, सब पानी से पैदा होते, पानी में जीते, पानी में अटखेलियां करते। ऐसे जिससे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मांडों में व्याप्त है, जैसे पानी हर तरंग में, हर बुलबुले में, हर झाग के जरे जरे में समाया है, ऐसे जो सर्वत्र सर्वेश्वर परमेश्वर समाये हैं, वे हमारे परम सुहृद है। प्रभु हो न, हम तुम्ही में शांत हो रहे। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो तुम में शांत होने वाले को प्राप्त न हो। मति का सामर्थ्य, मन का सामर्थ्य, विचारों का सामर्थ्य, समता का सामर्थ्य, दूसरों को वरदान देने का सामर्थ्य, सभी सामर्थ्य तुम परमेश्वर में शांत आत्मा हुए प्राप्त कर सकते। हम तुम ही में शांत हो रहे। ओम शांति। जो शांत आत्मा है वह आनंद स्वरूप भी है। गुरवे नमः, प्रभवे नमः। युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं कि हम जैसे गृहस्थियों को कैसे रहना चाहिए ताकि उस परमेश्वर की शांति पाकर, परमेश्वर का माधुर्य पाकर, परमेश्वर का, वास्तव में परमेश्वर ही हमारे आत्मा है, वही हमारे साथ रहते और कोई साथ निभने वाला नहीं है। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। सब छोड़ के जाते हैं, जो मरने के बाद भी नहीं छूटता है। हम उसी परमात्मा में पावन हो रहे आज नूतन वर्ष के पावन पर्व दिवस पर। सारे मित्रों को रिझाने के बाद भी उस परम मित्र, परम हितैषी से विमुख हुए वे अभागे रह जाते, और जो उस परमात्मा मित्र में शांति पाते, उस परमेश्वर मित्र को रिझाते हैं, उन्हें दुनिया रिझा कर अपना भाग्य बना लेती है। उनके दर्शन तो राम जी करके वशिष्ठ जी की दुआ पा लेते हैं, आशीर्वाद पा लेते हैं। भगवान राम भी आत्मारामी महापुरुष वशिष्ठ के आगे मत्था टेक कर हमें ये सीख देते हैं कि परम सुहृद में समाधिस्थ रहने वाले महापुरुषों की कैसी महिमा है। उनका दर्शन लाभ कितना हितकारी है, उनका वचन लाभ कितना हितकारी है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। मैं चाहता हूँ कि आज नूतन वर्ष के दिन आपको क्या आशीर्वाद दूं अथवा क्या शुभकामना करूं। मैं तो कहता हूँ कि वशिष्ठ महाराज जहाँ टिके हैं आप वहाँ पहुँचो। आपका धन धान्य पुत्र परिवार सुखी रहे। नूतन वर्ष आपका अभिनंदन है, आप मौज में रहो। ये मुझे आशीर्वाद बहुत छोटे लगते हैं, बहुत छोटे। मैं तो ऐसा चाहता हूँ आपके लिए कि जहाँ ब्रह्मदेव, जहाँ भगवान विष्णु, जहाँ भगवान कृष्ण, जहाँ भगवान शंभ सदाशिव, जहाँ भगवान में जगे महापुरुष शेष सत्ता में,
विश्रांति पाते हैं, उनके दीदार से लोगों के पाप मिटते हैं। आप भी उस परमेश्वर में रोज विश्रांति पाओ और ये दृढ़ भावना करो कि मेरे प्रभु अपने हैं, मेरे परम सुहृद हो और आप जो भी करते मेरे भलाई के लिए करते। मैं नाहक रंज और चिंता से फंसा था, आप जो भी कुछ करेंगे पानी मात्र के परम सुहृद होने प्रभु। अब मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला है, वो अभी आपकी कृपा से आपके प्यारे संतों के द्वारा ही चला है। आप हमारे परम सुहृद हो, हमारा ये नूतन वर्ष मंगलमय जाएगा क्योंकि तुम सबके मंगलकारी हो। कभी कभार अमंगल दिखता हुआ है लेकिन उसके पीछे भी मंगल छुपा होता है देव। आज का मंगल प्रभाव हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको दुलार करते हैं, हम आपकी शरण लेते हैं प्रभु। देव देव नारायण हरि कृष्णा गोविंदा गुरु, जो भी तुम्हारे नाम हमारी भावना से आते हुए तुम ही तो हो, सब नामों के आधार, सभी रूपों के आधार। हे परमेश्वराय नमः, श्री परमात्मने नमः, जगत उद्धारकाय नमः, विश्वरूपाय नमः। इस साल की 29 अक्टूबर को भाई दूज का त्योहार है। सनातन परंपरा के अनुसार भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के ललाट पर तिलक करती है, भाई को अपने घर पर प्रेम से भोजन करवाती है और भाई उसे सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देता है। ऐसा करने वालों पर यमराज प्रसन्न होते हैं, लेकिन जिनके भाई या बहन नहीं है तो वो इस त्योहार पर क्या करें? हमारे प्यारे गुरुवर श्री आशाराम जी बापू इसका सुंदर सा उपाय ढूंढ कर लाए हैं। यमदूतिया, बहन यमुना जी और भाई यमराज वर्षों से एक दूसरे से दूर थे। आखिर बहन ने भैया को सुमरण किया और भैया ने बहन को खोज लिया यमुना को, और बहन ने भाई का स्नेहपूर्वक आतिथ्य किया और भाई ने बहन को स्नेहपूर्वक वरदान देना चाहा। तो अब देवी वरदान लेगी तो सब देवियों के भले के लिए। भैया आप नियमनपुरी की अधिष्ठाता हो, आज के दिन कोई भाई अपने बहन के घर भोजन करता है तो उसे आप यम यातना न देने का वरदान दे। आज के दिन अपनी सहोदर बहन न हो तो कुटुंब की बहन, जाति की बहन, पड़ोस की बहन वो भी न हो तो नदी को बहन मानकर, लताओं को बहन मानकर वहां जाकर भोजन करे और ये भावना करे कि अब वर्ष भर मैं शत्रुओं के भय से विनिर्मुक्त हूं, यमराज की मुझ पर कृपा आशीर्वाद रहेगी। इस सद्भाव से चिंतन करती बहन मार्कंडे बलि व्यासु हनुमानश्च विभीषणः कृपो द्रोणे परशुराम एतेष्टौ चिरंजीविनः। मार्कंडे महाभाग सप्त कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले इन चिरंजीवियों को मैं सुमरण करके अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना करती। बहन भाई के ललाट पर तिलक करती। मेरा भैया साधारण भैया न रहे, त्रिलोचन हो, ज्ञान नेत्र भी उसका सुविकसित हो। ऐसी कोई बहन नहीं जो अपने भाई को तुच्छ या दीनहीन या पलायनवादी देखना चाहे।
तो बहन को भाई के ललाट पर तिलक करते हुए ये सद्भाव करना होता है। भाई बहन के घर जाए और कहे कि बहन आज मैं तुम्हारे घर आया हूं, तुम्हारे हाथ का शुभ भावनाओं का प्रसाद लेना है। बहन गदगद होकर कहे कि भैया मैं बड़ी प्रसन्न हूं, तुम्हें भोजन कराकर मुझे ही तृप्ति मिलेगी, मैं ही संतुष्ट हूं। बहन के यहाँ भोजन करके वस्त्र से, अलंकार से, दक्षिणा से बहन को संतुष्ट करे और बहन भाई के लिए शुभ कामना करे। मानो अब बहन के घर नहीं गए तो भगवत गीता, गीता रूपी बहन के चरणों में नमन करके आज अपन गीता का पाठ ही कर लेते हैं। जय राम जी। कार्तिक मास में और तप तीर्थ न कर पाए तो सब तपों का सार भगवत ज्ञान, गीता का पाठ करने का भी आदेश है। इस साल की 1 नवंबर को लाभ पंचम है। लाभ पंचम का क्या अर्थ होता है और इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं अपने सद्गुरु श्री आशाराम जी बापू से। पर्वों का झुमका आखिरी दिन, आज के दिन ज्ञान पंचक भी बोलते हैं, लाभ पंचक भी बोलते हैं। पांचों इंद्रियों को ज्ञान के नियंत्रण में चलाना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और पांचों प्रकार के लाभ पाना, पांचों प्रकार के विकारों से जो बचता है वो पंचभूतों को नियंत्रित करने वाली सत्ता के साथ एक हो जाता है। लाभ पंचम, जैसे पंचगव्य शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न और बुद्धि को तेजस्वी बनाते पंचगव्य, ऐसे ही पंच इंद्रियों को नियंत्रित संयम करने से जीवात्मा स्वयं तेजस्वी बनता है।